हेलो, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। आप सबकी स्वागत है अपनी इस अध्ययन क्लास में। आज की क्लास आपको भारतीय संविधान की प्रमुख अनुच्छेद और भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इसमें हम पूरा डिटेल नहीं समझाएंगे, लेकिन हम प्रमुख अनुच्छेद जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है उस अनुच्छेद की जानकारी मैं जरूर दूंगा। तो आपको क्या करना है कि कॉपी लेके तैयार हो जाइए लिखने के लिए और एक एक बात को समझिएगा। आज हम भाग के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ प्रमुख अनुच्छेद यानी कि भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीन भाग आज पढ़ने वाले हैं। उसमें जो जो अनुच्छेद शामिल है उसके बारे में बताने वाले हैं। भाग की संख्या टोटल 25 है, लेकिन 3 को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में भी 22 ही संख्या है उसकी। तो मैं पूरा का जिक्र आज नहीं करूंगा, छोटे छोटे कर मैं पूरा का जिक्र कर दूंगा। आपको एकदम इम्तिहान से एकदम ईमानदारी पूर्वक कॉपी खोल कर लिखिए और उसके बाद उसको याद करिए, समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं, वही चल छुट्टी की शुरुआत करके। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमें मंजिल की औकात दिखाना है, हमें मंजिल की औकात दिखाना है कि उसकी औकात है कितनी। तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद और भाग, तो हम अभी बताए कि टोटल अनुच्छेद हमारे पास 395 है, जिसमें से हम कुछ का जिक्र आज करने जा रहा हूँ। जो प्रमुख है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जानना है हमें, वो चीज के बारे में मैं जिक्र करूंगा। भाग की संख्या मैंने बताया 25, लेकिन वर्तमान में 22 है, मैं उसका जिक्र करूंगा। ठीक है, तो 3 भाग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एकदम अच्छा फेयर कॉपी बनाइए, रंगीन कॉपी बनाइए और उसके बाद सबसे बड़ी बात है समझिए और लिखिए। तो सबसे पहले भाग 1 यानी भाग 1। भाग 1 भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है? तो भाग 1 में लिखा हुआ है, भाग 1 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाग 1 में? तो इसका चर्चा मैं बता रहा हूं। भाग 1 हमारा भारतीय संविधान का भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। कौन सा भाग? भाग 1 बताता है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। और इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है? 1 से 4 तक याद रखना। तो भाग 1 क्या बताता है? राज्य का जिक्र करता है और राज्य और उसके राज्य क्षेत्र यानी उसका क्षेत्र क्या होगा, इसका जिक्र भारतीय संविधान का भाग 1 करता है। उस राज्य का और उसके क्षेत्र का जिक्र कौन करता है? भाग 1 करता है। इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो ये भी याद रखना। अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद की संख्या कहती है। तो अनुच्छेद को हम शॉर्ट में इस प्रकार से लिखेंगे, आप ऐसा ही लिखिएगा। अनुच्छेद पूरा लिख दिया हूं। अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है वो भाग 1 का जिक्र करता है। 1 से 4 तक भाग 1 का जिक्र करता है। तो हमने इसमें बता दिया क्या चीज कि भाग 1 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र करता है भाग 1, जिसमें अनुच्छेद कौन कौन शामिल है? 1, 2, 3, 4। उसके बाद भाग 1 में बताया। अब इसमें एक चीज जानना है हमें, क्या चीज कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? 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 तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है राज्य के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिखा हुआ है। तो आप लिखिएगा मेरे साथ कि अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्य और यूटी का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 राज्य और यूटी का मतलब यूनियन टेरिटोरीज, केंद्र शासित प्रदेश, या इसी को हम लोग संघ शासित प्रदेश भी बोलते हैं।
तो संघ शासित प्रदेश का जिक्र अनुच्छेद 1 में और राज्य का जिक्र अनुच्छेद 1 में। और इसी में एक चीज और लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत, 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 इंडिया डेट इज भारत शैल बी, शैल बी, शैल बी, इंडिया डेट इज भारत शैल बी, इंडिया डेट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट, आ यूनियन ऑफ स्टेट, आ यूनियन ऑफ स्टेट, आ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है। याद रखना ये जिक्र किस अनुच्छेद में किया हुआ है, तो ये जिक्र किया है अनुच्छेद 1 में। इंडिया डेट इज भारत, एक लाइन लिखी हुई है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य का संघ होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? 1। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 के बारे में मैंने बताया, बहुत अच्छा सा जिक्र कर दिया और इसके बारे में याद रखना है। अब हम चलते हैं भाग 2। अब क्या चीज पर चलते हैं? भाग 2 पर। आप लोग ध्यान से देखिए भाग 2, भाग 2 जो नागरिकता का बात करता है, भाग 2 जो किस चीज का जिक्र करता है? भाग 2 जो नागरिकता का जिक्र करता है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप, यानी नागरिक का जिक्र कौन करता है? तो वो करता है भाग 2 नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता का जिक्र कौन करता है? तो नागरिकता का जिक्र भाग 2 करता है। इसको बोलते हैं सिटीजनशिप, 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 नागरिकता का जिक्र कि आप भारत के नागरिक हो, इसका जिक्र कौन सा करता है? भाग 2 करता है। भाग 2 नागरिकता का जिक्र करता है और नागरिकता का जिक्र करने वाला भाग 2। और इसमें अनुच्छेद कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें याद रखिएगा भाग 1 में 1 से 4 तक और भाग 2 जो है वो जिक्र करता है अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 5 से 11 तक वो जिक्र करता है भाग 2 का। इसमें क्या लिखा हुआ है? नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार कि मैं एक भारतवासी हूँ, भारत का एक नागरिक हूँ। ये कौन बताता है? तो भाग 2 बताता है, जिसमें अनुच्छेद के शामिल कौन कौन से हैं? 5 से लेके 11 तक। तो आप बीच में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट, एक सुंदर सा कमेंट मेरे लिए जरूर लिखिए ताकि मैं कुछ कर सकूं। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने की तो दुनिया एक पैर पर भी चलती है, लेकिन तुम अगर साथ दो तो और बात है। तो आपको साथ हमको देना बहुत जरूरी है। जितना आप सपोर्ट करोगे मैं उतना ही काम करूंगा। आप देख भी रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। भाग 2 यानी नागरिकता का अधिकार कौन देता है? भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11। अब इसके बाद हम जिक्र करते हैं क्या चीज कि 5 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 5 जो यहाँ पर हमने बताया कि अनुच्छेद 5 जो है, यानी कि अनुच्छेद 5 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 जो है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। तो कभी कभी भाग ना देके अनुच्छेद पूछ लेता है, तो आप इसका जिक्र करिएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का अधिकार लिखा हुआ है, अनुच्छेद 5 में। ये हो गया हमारा भाग 2। हम उसी अनुच्छेद पर जिक्र कर रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। बाकी आप अनुच्छेद बाद में पढ़ सकते हो। जो अनुच्छेद के बारे में आपको जानना जरूरी है उस अनुच्छेद के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। अब है हमारे पास भाग 3, भाग 3, भाग
थ्री। भाग थ्री क्या बताता है? तो भाग थ्री क्या बताता है? भाग थ्री बताता है जो भारतीय संविधान का सबसे अच्छा भाग है उसका नाम है भाग थ्री। ये बताता है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जिक्र कौन से भाग में है? बताइए कौन से भाग में, कमेंट में लिखिए आप लोग। फंडामेंटल राइट का जिक्र किस में है? तो भाग थ्री में। इसका जिक्र है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का जिक्र किस में है? तो वो है भाग थ्री। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जिक्र भारतीय संविधान के भाग थ्री में है। भारतीय संविधान के भाग थ्री में है फंडामेंटल राइट्स का जिक्र। और इसमें अनुच्छेद कौन कौन आते हैं? 5 से 11 तक भाग टू। तो इसमें अनुच्छेद जो है उस अनुच्छेद कौन कौन शामिल है? तो ये याद रखना, अनुच्छेद इसमें है 12 से 35 तक। यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक किसकी जिक्र करती है? मौलिक अधिकार का जिक्र करता है। कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किसका जिक्र करता है? मौलिक अधिकार का जिक्र करता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र करता है। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वो है भाग थ्री में। मौलिक अधिकार का जिक्र भाग थ्री में। अब इसके बाद इसमें 12 से 35 तक जो कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं मैं उसका जिक्र करता हूं। जैसे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या बताती है? तो अनुच्छेद 14 हमें बताता है, अनुच्छेद जो प्रमुख अनुच्छेद है मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। अनुच्छेद बताता है 14, विधि के समक्ष समान समानता। विधि के समक्ष समान समानता का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समान समानता। विधि के समक्ष समानता का जिक्र कहाँ है? विधि के समक्ष समानता का जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समान समानता का जिक्र अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 है क्या चीज? मौलिक अधिकार। क्योंकि हम अभी बताए 12 से 35 तक जितना भी अनुच्छेद है भारतीय संविधान का वो सभी के सभी अनुच्छेद क्या है? वो सभी के सभी अनुच्छेद वो मौलिक अधिकार है। क्या चीज है? मौलिक अधिकार है। ध्यान से देखिए आप लोग। अगला नंबर है अनुच्छेद 17। 15 भी है मौलिक अधिकार, 16 भी है। जो जानना है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? बहुत अच्छा अनुच्छेद है 17। उसमें जिक्र है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। देहाती भाषा में हम लोग इसको बोल सकते हैं छुआछूत का अंत। यानी छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा करोगे तो आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और इसके लिए आपको कोर्ट जो है वो आपको सजा भी दे सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है क्या चीज? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है 17 नंबर में। कौन से अनुच्छेद में? 17 में। इसको देहाती भाषा में हम अगर बोले तो इसको बोल सकते हैं छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, इसे हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद में? 17 में। इसकी बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसका अंत किसमें? 17 अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार का 17 अनुच्छेद में। इसमें अगर ऐसा भेदभाव मानते हो तो आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। यानी इसमें जो कुछ भी जिक्र है अगर इसका मान सम्मान नहीं करते हो तो इस स्थिति में मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। और इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 की तरह
5 प्रकार का रीट जारी करता है, जिसका जिक्र हम भीमराव अंबेडकर वाले टॉपिक में कर चुके हैं और यहाँ पर भी आएगा। अब है अनुच्छेद 17 के बाद अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 18 क्या बोलता है उसका जिक्र कर रहा हूं। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, 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 उपाधियों का अंत। मैं जितना बार बोलता हूं ढंग से वीडियो को सुन लीजिएगा। आप अगर 2-3 बार अगर वीडियो देख लिए पूरा, तो मैं यकीन कर सकता हूं कि आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला। आप अच्छा नंबर लाओगे, याद हो जाएगी। वीडियो को बार बार देखा कीजिए और नोट्स जो है एक सुंदर सा नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद आप देखिए टेस्ट होता है। सबसे बड़ा जिक्र तो छोड़ दिया मैंने, अध्ययन चिल्ड्रेन एकेडमी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर एक सुनहरा टेस्ट हर एक दिन को 8:30 बजे होती है। जो भी नोटिफिकेशन है कब टेस्ट होगा नहीं होगा वो सब मैसेज वहीं पर मिलता है। करंट अपडेट न्यूज भी मैं वहीं पर देता हूं। तो अध्ययन चिल्ड्रेन एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से, और टेस्ट देना भी नहीं भूलिएगा। तो अनुच्छेद 18 का जिक्र किया, 17 का किया और 14 का किया। ये सब है क्या चीज? मौलिक अधिकार। अब है अनुच्छेद 17 के बाद 18 के बाद 19A, 19(1)A। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना। 19(1)A जो विचार एवं अभिव्यक्तियों का अंत बताता है या स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)A, अनुच्छेद 19(1)A, अनुच्छेद 19(1)A। अब यहाँ पर बोलते हैं जब भी कैपिटल ए हम लिखूं या हिंदी में का लिखूं, तो ये दोनों का मतलब समझ लेना। जहां जिस अनुच्छेद में अगर कैपिटल ए लिखाया या फिर का लिखाया, तो इसका मतलब समझना कि कोई न कोई संविधान संशोधन किया गया है और उसके तहत नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो यहाँ छोटी है यानी पहले से जुटा हुआ था, लेकिन अगर बड़ी ए लिखूं तो ये बाद में जोड़ा गया है। अगर का लिखूं तो ये बाद में इसे जोड़ा गया है, लेकिन अगर ए छोटी में लिखी हूं तो इसका मतलब कि ये संविधान में पहले से ही था। तो अनुच्छेद 19(1)A क्या कहता है? विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 19(1)A, अनुच्छेद 19(1) में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)A है। अब यही मैं पूछ दूं कि विधि के समक्ष समानता का जिक्र भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मैं सब जो लिख रहा हूं ये सब कौन सा भाग में आएगा? भाग 3 में आएगा। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो 19(1)A का जिक्र हो गया, 18, 17 और 14 का जिक्र हो गया। उसके बाद है 21, अनुच्छेद 21। ये क्या बताता है? अनुच्छेद 21 बताता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो वो बताता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का जिक्र क्या चीज करता है? प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किस अनुच्छेद में है?
तो वो है अनुच्छेद 21। लेकिन भाग पूछे तो भाग होगा आपका 3। अनुच्छेद पूछे तो 21, भाग पूछे तो 3, भाग 3 और अनुच्छेद 21 जिक्र करता है किस चीज का? प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार। अब है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A कैपिटल ए। तो कैपिटल है ए है तो इसका मतलब क्या चीज? इसमें संविधान संशोधन किया गया है और इसको बाद में जोड़ा गया है। यानी मूल संविधान में पहले नहीं था, इसको संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में था लेकिन किसी दूसरे अनुच्छेद में जिक्र था, लेकिन अब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो इसका जिक्र किसका? अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। अब हम पहले बता दिया कि कैपिटल ए लिख रहा हूं, तो कैपिटल ए का मतलब अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन किया गया और उसके बाद इसे जोड़ा गया है। इसमें है क्या चीज? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा वह शरीर का दूध होता है जिसे जितना पियोगे वो उतना दहाड़ेगा। ये कहने वाले भारत के भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। शिक्षा वह शरीर का दूध है जिसे जितना पियोगे वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि सर आपने बोल रहा है कि कैपिटल ए जो है वो नया संशोधन करके आया है, तो बताइए कितना संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसमें एक पॉइंट आपको लिखना ही होगा कि इसको अमेंडमेंट जब किया गया था तो वो संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार को अनुच्छेद 21A में यानी कि मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन? तो वर्ष 2002 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखना, वर्ष 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बताया गया था कि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार होगा और इसको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 21A में रखा गया। अब एक इस पर से अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि 86वां संशोधन भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जिस समय 86वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी। शॉर्ट में मैं लिखा हूं, आपको लिख लेना है पूरा। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के कौन थे? पीएम यानी प्रधानमंत्री थे। जिस समय शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था वर्ष 2002 में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री। और अटल बिहारी वाजपेयी किस पार्टी से थे? तो ये भी याद रखना, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो अनुच्छेद 21A का जिक्र हो गया। अनुच्छेद 21A जैसे लिख दिया मैंने तो इसका मतलब कि मौलिक अधिकार की बात करता है। अब इसके बाद है अनुच्छेद एक, अब इस सब जितना जिक्र कर रहा हूँ सब मौलिक अधिकार में। अब इसके बाद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 जितना भी यहाँ से जिक्र कर रहा हूँ ये सब मौलिक अधिकार का जिक्र हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार का जिक्र। अब उसके बाद अनुच्छेद 24, तो 24 में क्या लिखा हुआ है? 24 में लिखा हुआ है शोषण का विरोध, शोषण का विरोध, शोषण, शोषण का विरोध, शोषण का विरोध, शोषण का विरोध
का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 24 में, यानी मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 24 में है। और ये कौन सा भाग में आता है? तो भाग 3। सबसे ज्यादा भाग पूछा जाता है, तो भाग आप याद रखना, भाग कौन सा हो जाएगा? भाग आपका 24 हो जाती, 3 हो जाएगा। अब बोलेगा शोषण का विरुद्ध भारतीय संविधान के किस भाग में? अनुच्छेद नहीं दिया, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको अनुच्छेद याद रहेगा कि वो 24 में है। 24 किस में आएगा? तो 24 आएगा भाग 3 में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो 24 में क्या बताता है? 24 में बताता है शोषण के विरुद्ध। अब उसके बाद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या बताता है? अंतःकरण। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जिक्र करता है किस चीज का? अंतःकरण। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद एवं भाग में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और भाग 3। अनुच्छेद 25 और भाग 3। कौन सा अनुच्छेद? 25 और भाग 3। 25 क्या बताता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब उसके बाद है अनुच्छेद 32, जिसके बारे में तो आपका जिक्र पहले ही मैंने कर दिया था। अनुच्छेद 32 का जिक्र क्या चीज है? तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। किस अनुच्छेद में है? 32 में है, जिसको भारत के भीमराव अंबेडकर ने बोला कि अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है। ये बोलने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर ने ये बताए थे कि अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान का आत्मा माना जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसमें जिक्र है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है कि आपको इसका अधिकार दिलाने के लिए वो तैयार रहती है। अधिकार आपको दिलाएगी। अगर किसी भी प्रकार का अगर उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकार दिलाएगी। और वो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करती है। 5 प्रकार का रीट जारी करती है। कितना प्रकार का रीट जारी करती है? 5 प्रकार का रीट जारी करती है। तो हम आज की क्लास में आज की क्लास में मैंने भाग 1 पर जिक्र किया, भाग 2 पर जिक्र किया और भाग 3 पर जिक्र किया। और इसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेद थे जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छा से जिक्र किया। अब इसको अंत में रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद मैं क्लास से विदा लेता हूँ। भारतीय संविधान के भाग 1 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि राज्य और यूटी यानी कि राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र कहाँ पर आता है? अनुच्छेद 1 और भाग 1 में आता है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है अनुच्छेद 1 में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत,
इंडिया जो कि भारत राज्य का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 बताता है। अनुच्छेद 2 में नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 2 भाग 2 में नागरिकता का अधिकार जो अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है, और अनुच्छेद 5 में भी जिक्र सिटीजनशिप का यानी नागरिकता का है। भाग 3 जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड यानी छुआछूत कांड अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों कांड अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार, जो पहले शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया और इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वां संशोधन करके इसको जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वां संविधान संशोधन करके कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कौन करता है? अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता का जिक्र अनुच्छेद 25 करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन दिलाता है? अनुच्छेद 32 दिलाता है। जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा, किस अनुच्छेद को? 32 को। और इसमें 32 अगर किसी भी प्रकार मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रेट जारी करता है। इसका जिक्र मैंने भीमराव अम्बेडकर वाले टॉपिक पर भी कर दिया था। तो आप वीडियो को बार बार देखने से आपको याद होगी, अन्यथा नहीं याद होगा। आप एक अच्छा नोट्स बनाइए, उसको बार बार तैयारी कीजिए। जब तक पढ़ोगे जब तक काम आएगा। जब तक आप तैयारी कीजिए, जिस भी नौकरी का तैयारी कीजिए, सीजीएल हो, सीपीओ हो या एमटीएस हो, बिहार पुलिस हो या फिर कोई बिहार एसएससी हो, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम या स्टेट एग्जाम, उस सब में इस काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और फिर मिलता हूँ एक नए क्लास के साथ, यानी जो बचा हुआ भाग है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।